कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश की आधी आबादी अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस 33% महिला आरक्षण को हर हाल में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित हो चुका है और आज भी कानून है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है। उनके अनुसार 16 अप्रैल 2026 को देर रात सूचना जारी करना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। डॉक्टर नायक ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का मुद्दा जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर ही तत्काल आरक्षण लागू किया जाए और इनमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी समुचित हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि किसी भी परिसीमन प्रक्रिया में सभी राज्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए और किसी क्षेत्र की प्रतिनिधित्व क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मामले में केंद्र की नीयत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायतों में महिला को 33% आरक्षण देने का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और कई घटनाओं का हवाला देते हुए केंद्र की आलोचना की। अंत में कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए और इस मुद्दे पर सर्वदलीय सहमति बनाकर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, सबसे बड़ा झूठ तो यही पकड़ा जाता है। पूरे देश में मोदी जी ने घूम घूम कर प्रचार किया था कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूर्ण सम्मति के साथ, पूर्ण समर्थन और विपक्ष के सहयोग के साथ पारित हुआ था, और आज ये झूठ बोला जा रहा है कि महिला आरक्षण का कानून गिरा दिया। अरे भाई, महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है, वो आज भी कानून है। बस समस्या ये है कि मोदी जी उस कानून को लागू नहीं करना चाहते, और गंभीरता इतनी है मोदी जी और उनकी सरकार में कि जो 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का कानून पारित हुआ, उसकी अधिसूचना 16 तारीख को 10 बजे तक जारी ही नहीं करते हैं। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक, यानी 3 साल तक सरकार सोती रही। अब दूसरा बड़ा झूठ ये है कि गिरा कौन सा बिल, इसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं। संविधान को संशोधित करने के लिए विधेयक लेकर आए, ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो। वो जनगणना जो आज आउटडेटेड है, वो जनगणना जिसमें कि ओबीसी का कोई डेटा नहीं है, और वो जनगणना जिसके हिसाब से परिसीमन अगर होगा तो दक्षिण के राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों की, छोटे राज्यों का अनुपात संसद में कम हो जाएगा। दक्षिण के राज्य जो कम सीटों में करीब 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सीटें बढ़ने के बाद, जो कि मोदी जी कह रहे हैं 50% बढ़ेगी, पर उसमें लिखा नहीं है बिल में, वो 20% रह जाएगा। तो जहां पर ओबीसी महिलाओं की हिस्सा चोरी करने के लिए परिसीमन किया जाएगा, जहां छोटे राज्यों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों की हिस्सा चोरी के लिए परिसीमन किया जाएगा, विपक्ष उस बिल को कभी पास नहीं होने देगा। विपक्ष की एकता के कारण लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, और एक जो बहुत ही खतरनाक मंसूबा था भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का कि देश की अखंडता को लागू किया जाए, विभाजन किया जाए, उस मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फिरा।